नमस्ते। इन खबर देखना शुरू कर चुके हैं। पूरे देश की इस बात पर नज़र थी कि आने वाले समय में सरकार कौन बनाएगा, क्योंकि किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं था। या अब गठबंधन की बात करें, फिर वो चाहे इंडिया गठबंधन हो, चाहे फिर एनडीए गठबंधन हो, कोई यह साबित नहीं कर पा रहा था कि आने वाले समय में सरकार किसकी बनेगी। लेकिन आने वाले 2-3 दिन में यह तय हो गया है कि एनडीए गठबंधन अपनी सरकार बना रही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं अग्निपथ से कम होने वाला नहीं है एनडीए सरकार के लिए। अगर बात करें कि मंत्रिमंडल पे भी लोगों की नज़र थी कि इस बार का जो मंत्रिमंडल है कैसा होने वाला है, क्योंकि एक समय था जब नरेंद्र मोदी की सरकार या बीजेपी की सरकार के पास स्वयं का खुद का बहुमत होता था और साथ में एनडीए का सहयोग भी होता था। लेकिन इस बार की जो सरकार है वो एनडीए के सहयोग के बिना बहुमत पर आना संभव नहीं था। इसलिए माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में जो मंत्रियों की संख्या है इस बार 50-50 होने वाली है। वहीं सूत्रों की बात करें तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि लगातार जो पूर्व मंत्री हैं या नए नवेले जो सांसद हैं उन्हें कॉल जाने लगे हैं कि और उन्हें मंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाने लगा है। अगर पहली बात करें तो नितिन गडकरी जो कि महाराष्ट्र के नागपुर से सांसद हैं और पिछली सरकार में मंत्री भी थे, सड़क परिवहन मंत्रालय उनके अंडर में था, तो उन्हें कॉल गई है। और ये सूत्रों वाले से एक बड़ी खबर है कि उन्हें कॉल गई है और इस बार फिर से उन्हें सड़क परिवहन मंत्रालय दिया जा सकता है। वहीं दूसरा नाम है राजनाथ सिंह जो कि लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सांसद हैं और लगभग 1,34,259 वोटों के मार्जिन से इस बार जीत हासिल की थी। और पिछली सरकार में रक्षा मंत्री भी थे, तो उन्हें भी कॉल गई है और उन्हें इनवाइट किया गया है इस बार के मंत्रिमंडल में मंत्री बनाने के लिए। और कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय एक बार फिर से उन्हें दिया जा सकता है, क्योंकि एक खासा अनुभव रक्षा मंत्रालय का राजनाथ सिंह को हो गया है। वहीं दूसरी बात करें पीयूष गोयल जो कि पूर्व रेल और कोयला मंत्रालय उनके अंडर में हुआ करता था, तो उन्हें इस बार फिर कोई मंत्रालय दिया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा बात करें चौथे और पाँचवें नंबर पे जो नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में है, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगर बात करें शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया की, तो मध्य प्रदेश से आते हैं और इस बार कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश ने बीजेपी को और एनडीए को काफ़ी खुश किया, क्योंकि 29 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। और कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान के जीत का जो मार्जिन था वो भी कहीं ना कहीं देश भर में चर्चा का विषय था। और ये भी माना जा रहा है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता ने बीजेपी को खुश किया है, तो बीजेपी सरकार या एनडीए गठबंधन भी इस कवायद में लगी हुई है कि जो मध्य प्रदेश की जनता है उनको भी खुश किया जाए और 2 मंत्रालय मध्य प्रदेश की तरफ से दिए जाए। तो माना जा सकता है कि शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर मुहर लग सकती है। और सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि दिल्ली के लिए आमंत्रित किया गया है शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया को। वहीं 6ठे नंबर पर बात करें डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी एक बड़ी खुशखबरी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट जो है वहां से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बार फिर से हैट्रिक मारी है। और माना जा सकता है कि पिछली बार की तरह जैसे उन्हें मोदी सरकार में डॉक्टर जितेंद्र सिंह को विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बनाया गया था, तो इस बार फिर से उन्हें मंत्रालय दिया जा सकता है। और इस बार जितेंद्र सिंह की बात करें तो कहीं ना कहीं जीत का मार्जिन जो है वो भी अच्छा रहा है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उनके भाई जितेंद्र सिंह राणा के जो भाई हैं देवेंद्र सिंह राणा, वो कहीं ना कहीं पिछली जो सरकारें हुआ करती थी उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो फारूक अब्दुल्ला हैं उनके पर्सनल सलाहकार हुआ करते थे। लेकिन आने वाले समय में जब हिमाचल में चुनाव हुए तो उस समय उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और कहीं ना कहीं भाई का सहयोग किया। और कहीं ना कहीं उसी वजह से जितेंद्र सिंह राणा जो हैं उन्होंने जीत हासिल की और एक अच्छे मार्जिन से जीत हासिल करते हुए हैट्रिक लगाए। तो माना जा रहा है कि जितेंद्र सिंह राणा को भी कॉल गया है और इस बार के मंत्रिमंडल में उन्हें जगह दी जा सकती है। वहीं मनोहर लाल खट्टर की बात करें तो पिछले समय हरियाणा की राजनीति में जो उथल पुथल हुए, पहले मुख्यमंत्री थे, उन्हें फिर मुख्यमंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, तो ये माना जा रहा था कि आने वाले समय में मनोहर लाल खट्टर को दिल्ली का रास्ता तय करना पड़ सकता है, इसलिए उन्हें इस्तीफा दिलाया गया है। और ये बातें कहीं ना कहीं सच हो रही हैं कि मनोहर लाल खट्टर को कॉल गई है मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। वहीं चिराग पासवान जो कि एक युवा नेता माने जा रहे थे इंडिया गठबंधन के और उनकी देश भर में चर्चा हो रही थी, खासकर मोदी से उनका लगाव जो था। एलजेपी-आर के जो सांसद है, इस बार एलजेपी-आर ने 5 की 5 सीटों पर जीत हासिल की है, तो माना जा रहा है लगभग 2 सीटें एलजेपी के खाते में आ सकती। लेकिन चिराग पासवान की बात करें तो सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि चिराग पासवान को भी कॉल जा चुकी है और माना जा रहा है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि उन्हें कौन सा मंत्रालय मिल सकता है। तो माना जा रहा है कि जब उनके पिताजी हुआ करते थे केंद्र में और उनके पास भी मंत्रालय
उपभोक्ता मामले के और खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय संभाला करते थे, तो माना जा रहा है कि इस बार उनके बेटे चिराग पासवान को भी ये मंत्रालय दिया जा सकता है। वहीं आरजेडी के ललन सिंह की बात करें, क्योंकि आरजेडी दूसरे नंबर की ऐसी सरकार है जिसका सहयोग एनडीए गठबंधन को मिल रहा है लगभग 12 सीटों के साथ, तो माना जा रहा है कि ललन सिंह को भी कॉल गया है और ये भी माना जा रहा है कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं नीतीश कुमार ने यह भी फॉर्मूला दिया था कि लगभग 3 सांसदों पर 1 मंत्रालय होना चाहिए, तो इस हिसाब से हमें 4 मंत्रालय चाहिए, लेकिन इस पर मुहर अभी तक नहीं लगी है। माना जा रहा है कि ललन सिंह को इसमें मंत्रालय दिया जा सकता है। वहीं जीतन राम मांझी की बात करें तो हम पार्टी है, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और गया से इस बार 1 लाख वोटों से चुनाव जीता है, वो भी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने। तो माना जा रहा है कि उन्हें भी इस बार मंत्रालय दिया जा सकता है। वहीं यूपी की बात करें तो यूपी से जयंत चौधरी को भी सूत्रों के हवाले से जो खबर है कि उनको भी कॉल गया है और माना जा रहा है कि उन्हें भी मंत्रालय में शामिल किया जा सकता है। वही बात करें तो इस बार जीतन राम मांझी जाट वोटर है या जाट समाज है, उनके नेता बन के उभरे हैं और 2 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और दोनों सीटों पर जीत हासिल की है। तो ये माना जा रहा है कि उन्हें भी कॉल गई है और उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं और मंत्रियों की बात करें, फिर वो चाहे अमित शाह हो, जयशंकर हो या निर्मला सीतारमण, तो इन लोगों को जिनके जो पूर्व मंत्रालय थे, जयशंकर की बात करें तो विदेश मंत्रालय या फिर अमित शाह की बात करें तो गृह मंत्रालय उनके पास था, तो ये जो बड़े मंत्रालय हैं उन्हें दिया जा सकता है। लेकिन टीडीपी की बात करें तो जिस प्रकार से उनका ये होता है ना कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इस फार्मूले पे इस बार जो सहयोगी दल है वो अपनी मांगे रख रहे हैं कि हमें टीडीपी जो है उसको 4 मंत्रालय चाहिए, जिसमें से 2 केंद्रीय मंत्री होने चाहिए, 2 राज्य मंत्री होने चाहिए और साथ ही साथ लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं वो पद भी हमें चाहिए। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले 2-3 घंटों में क्या ये तस्वीरें साफ हो पाती हैं, क्या जिन लोगों के नाम लिए गए, जिन लोगों के नाम बताए गए कि इन लोगों को कॉल गया है, तो क्या ये दिल्ली का रुख करते हैं और आने वाले समय में जो मंत्रिमंडल बनाया जाएगा उनका नाम तय किए जाएंगे, क्या उसमें नाम हो सकते हैं कि नहीं। धन्यवाद।